Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. So we are starting a new module in UiPath, that is the data manipulation with strings and is in Studio. And guys, एक और चीज़, हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन डेवलपर एसोसिएट की सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से. मैं आपको दिखा देता हूँ. बिकॉज जब आप ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल की सीरीज़ के अंदर जाओगे, एंड बाय द वे गाइस, इसका जो अब लोगो है अब चेंज हो गया. किसी को जो बैच मिलेगा अब वो इस टाइप का मिलेगा. द रोबोट इज सीइंग अपवर्ड्स एंड इसका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है ऐसे करके. ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ऑटोमेशन एक्सप्लोरर का पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया था एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग द कोर्स ऑफ ऑटोमेशन डेवलपर एसोसिएट, दैट इज़ ADA और UIADA. तो यहाँ से आपका प्रॉपर कोर्स शुरू होता है ऑफ UIADA एंड ADP. ठीक है. यही आपका पूरा का पूरा UIADP में भी आएगा. डोंट वरी कि मैं ADA का पढ़ा रहा हूँ, ADP का नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपका ADP में भी आएगा. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन इन स्टूडियो यूजिंग स्ट्रिंग्स. मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स क्या होते हैं. एनीथिंग इनसाइड पैरेंथेसिस इट्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग्स. दे आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं एट रन टाइम. एक बार जो आपने स्ट्रिंग लिख दिया वो ये, उस पर आप कुछ मेथड्स यूज़ करके उसको आप सब स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो. लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, एक बार जो आपने लिख दिया यू कांट चेंज इट. ओके. सो गाइस, यहाँ पे हम लोग थोड़ा एकेडमी के पढ़ने वाले हैं. दैट व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन. विल बी गोइंग बाय द बुक. सो इट इज़ रिटन ओवर दैट डेटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, स्ट्रक्चरिंग, फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग डेटा टू मेक इट ईजी टू रीड, यूज़ एंड मैनेज. मीन्स अगर हम अपने डेटा को स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, मीन्स उसे चेंज कर रहे हैं, उसको फॉर्मेट कर रहे हैं या उसको सॉर्ट कर रहे हैं. सॉर्ट आई थिंक सबको पता होगा क्या होता है. अगर मैं कुछ नंबर 0, 3, 5, 1, 2, तो उसका जो सॉर्टिंग नंबर है दैट विल बी 1, 2, 3, 5 ऐसे करके. 1, 2, 3, 5 इन द असेंडिंग ऑर्डर्स एंड 5, 3, 2, 1 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स. राइट. ओके. ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, वाई डेटा मैनिपुलेशन इज रिक्वायर्ड? बिकॉज जो बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट आर collecting vast amount of data from various sources. However, data in its unprocessed form often holds a little value as it is difficult to extract meaningful insights from it. Data manipulation helps transform raw data into an asset that can help optimize business operations and drive innovation. Some of the ways in which data manipulation can help are, जो हम डेटा मैनिपुलेशन किस तरह से हेल्प करता है. कंसिस्टेंट डेटा मीन्स डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज माइट नॉट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. डेटा मैनिपुलेशन कैन इंश्योर डेटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्टोर्ड कंसिस्टेंट. मीन क्या होता है, कई डेटा सोर्सेज से अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, आपका ऑर्गेनाइज नहीं है. ठीक है. तो डेटा मैनिपुलेशन क्या इंश्योर करेगा, इट विल बी फुल प्रूफिंग दैट डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा हो और स्टोर्ड कंसिस्टेंटली हो. Data integration, in many cases data is stored in collected and stored in multiple locations. Data manipulation methods enable the integration of data from various sources, providing a consolidated view of the data. मीन्स कई बार हो सकता है कि आपका डेटा मल्टीपल लोकेशंस में क्या है, सेव हो सकता है. तो डेटा मैनिपुलेशन की वजह से हम इंटीग्रेट करेंगे डेटा ताकि वो एक जगह पे सेव हो जाए सबका सब. ठीक है. Data visualization. Data manipulation helps structure data in a format that supports effective visualization, organizing and summarizing data, helps create meaningful dashboards, charts or reports that communicate insights clearly and concisely. मीन्स अगर हम डेटा को विजुअलाइज, मतलब अगर हम डेटा को विजुअली फॉर्म पे देखेंगे तो हमें ईजी होगा समझने में. ठीक है. अगर हम डेटा को यहाँ लेकर डेटा एनालिसिस, to conduct data analysis or modeling, data needs to be prepared in a suitable format. The data manipulation facilitates in transforming and organizing data to make it compatible with analysis technique. ओके. तो हमें क्या, डेटा को एक सूटेबल फॉर्मेट में रखना है. उससे क्या होगा, हमें डेटा को रीड एंड राइट करने में बहुत ईजीनेस होगी. अब देखते हैं कुछ बिजनेस सिनेरियो जहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन हम यूज़ कर सकते हैं. डेटा मैनिपुलेशन मेथड्स आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड बाय वेबसाइट ओनर्स टू एक्सट्रैक्ट एंड व्यू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर वेब सर्वर लॉग्स.
दिस अलाउ फॉर वॉचिंग देयर मोस्ट पॉपुलर पेजेस एज वेल एज देयर ट्रैफिक सोर्स। मीन्स अगर जो किसी की वेबसाइट है तो वो ये कर सकता है, ये देख सकता है कि कितने लोग मेरे वेबसाइट पे आए, क्या डेटा आया, विद द हेल्प ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, एंड बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं एंड मेथड्स हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। These will be the fundamental building blocks of Visual Basic. Almost everything that I do Visual Basic involves modifying objects. A variable holds an object. For example, if username equal to John Doe, then username variable holds a John Doe string object. Means इसे अगर मैं आपको start करता हूँ, chapter I'll say 24, I guess 24 it is. Say data manipulation बेसिक्स। ठीक है गाइज, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप देखोगे तो बहुत ध्यान से देखना। एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल माई एंड। ओके, यहाँ पे इट इज़ क्रिएटिंग अ वर्क स्पेस। मीन्स अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर अपना स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा हूँ तो वो जो वेरिएबल है वो आपका उस नाम के स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। I hope this is clear guys, not that hodgepodge. Properties are attributes of an object or aspect of its behavior. For example, the string class contains two properties: characters, chars, return the char object at a specified position in the string current string object, and length, return the number of characters in the current string object. For example, based on the previous example, username.length returns 8. तो ये क्या है, आपके string की properties है, राइट। लास्ट आता है हमारे पास मैथिंग में, आपको तीनों भी करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, इट हैज़ बीन ओपन। सो मेथड्स आर एक्शंस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। मेथड्स ऑफन हैव पैरामीटर्स दैट क्वालिफाई हाउ द एक्शन इज परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, यूजरनेम डॉट रिप्लेस जॉन को नैक रिटर्न्स करती है जैक टो। मैं आप यहाँ पे करके दिखाता हूँ सबसे बढ़िया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स देख रहे हैं क्या होता है। उसके लिए आई हैव टू यूज एन असाइन एक्टिविटी। ठीक है, I'll say str1. This is str1. I'll say John Doe. John Doe. Okay. I'll use another assign activity. मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे मैंने जॉन डो को str1 पे सेव किया। मीन्स str1 मेरी जॉन डो की स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। ओके, सो इफ आई से str1 लेंथ, मीन मुझे str1 जो मेरे वेरिएबल पर बना है उसकी मुझे क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, राइट। तो लेंथ विल बी ऑलवेज इन व्हाट, इन इंटीजर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने वेरिएबल को कन्वर्ट करना है टू इंट 32। ठीक है, एंड देन माय आंसर विल बी, जो भी इसकी लेंथ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। राइट लाइन टू डिस्प्ले द आउटपुट str len डॉट टू स्ट्रिंग। वाई टू स्ट्रिंग, बिकॉज क्या है, राइट लाइन आपका हमेशा एक्सपेक्ट करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हमने इसको इंटीजर फॉर्मेट में रखा है यहाँ पे। सो आई जस्ट क्विकली रन इट। सो आप देख सकते हो दैट यहाँ मेरा 8 आया। तो अगर आप जॉन डो को करेक्टली पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका काउंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी स्ट्रिंग की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ मैंने डॉट लेंथ यूज़ किया, ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ है। अब मैं कहता हूँ असाइन, राइट, आई से असाइन एंड आई टेक str1। अब मैं कह दूँगा रिप्लेस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस स्ट्रिंग को, इसको नहीं, इस स्ट्रिंग को, मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था, डॉट। अब यहाँ पे जैसे आप डॉट लगाओगे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो व्हाट आई हैव टू यूज़ हेयर, आई हैव टू यूज़ रिप्लेस। जैसे ही इट्स वेरी इजी टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे डॉट रिप्लेस यूज़ करोगे तो आपको ना दिमाग में आना चाहिए कि रिप्लेस क्या होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ए है
ए को मुझे बी से रिप्लेस करना है, तो क्या है, ए की जगह में क्या आ गया, बी आ गया। तो मैं कहूँगा एस टी आर वन डॉट रिप्लेस। अब एस टी आर वन के अंदर क्या है हमारा, जॉन डो है। अब मैं कहूँगा यहाँ पे मुझे डो के बदले कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पेरेंथेसिस ऑन करूँगा, सॉरी, फिर जैसे ही मैं ब्रैकेट ऑन करूँगा, यहाँ लिखा है ओल्ड वैल्यू एज स्ट्रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक में आ रहा है आपके सामने सब कुछ है, ओल्ड वैल्यू एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई विल जस्ट से ओल्ड वैल्यू विल बी व्हाट, जॉन, सॉरी, डो। और अब मैं करूँगा कॉमा, न्यू वैल्यू एज स्ट्रिंग, तो आई विल से मार्टिन। ठीक है, एंड आप ये भी देख सकते हो कि इसका क्या है, जो आंसर है वो क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग होगा। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है ब्रैकेट के बाद एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो सेव। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको चलाऊंगा, एस टी आर रिप्लेस को अगर मैं चलाता हूँ, तो जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी चेंज्ड आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपने देख ही लिया होगा, इन आउटपुट इज जॉन मार्टिन। तो ये क्या, ये मेरा मेथड है, ये मेरा मेथड है, ये मेरी प्रॉपर्टी है उस स्ट्रिंग की। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट, और ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है। तो आई होप दैट गाइज दिस इज वेरी क्लियर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, जो मैंने अभी आपको बताया, और कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम आपको बताएंगे। गाइज ये वीडियो है, इन्होंने आप बता रखा है, हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेंगे एंड वील बी यूजिंग इट। तो गाइज पहला आता है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट। concatenates one or more string instances of string or string representation of objects, means it will be what, it will be joining to strings। अब हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ। आई कैन यूज मल्टीपल असाइन एज वेल ओवर है, क्योंकि काफ़ी असाइंस हो जाएंगे नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। str2 से मार्टिन जैक, ये मेरा सेकेंड स्ट्रिंग है। ठीक है, राइट हैंड मेरा रहेगा टू डिस्प्ले ऑल दैट पार्ट। अब मैं करूँगा यहाँ पे, सॉरी, आई जस्ट यूज दिस गाइस, दिस इज यूज फॉर एनी रिमूव अनयूज्ड वेरिएबल्स। तो मेरे जो भी वेरिएबल्स है जो नहीं यूज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल जाएंगे, जो चीज़ यूज़ हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये पार्ट ऐसे है, I'll just say I don't want this part, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। I'll say string concat। ठीक है जी, and I'll just write string underscore concat। यहाँ पे मैं एक और असाइन एक्टिविटी लूँगा and I'll be what, I'll be using the str dot concat variable over here। अब यहाँ पे मैं जैसे लिखूँगा str string डॉट, अब मेरे पास स्ट्रिंग के ही यहाँ पे बहुत सारे क्या है, ये क्या है आपके मेथड्स हैं। ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर अ टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, बहुत सारे मेथड, स्ट्रिंग मेथड हैं यहाँ आपके। एंड प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया, अभी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डोंट वरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा concat, तो यहाँ पे आ गया आपका, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अब आप देख सकते हो पैरम एरे आर्गूमेंट्स एज ऑब्जेक्ट, और इसका जो रिटर्न आर्गूमेंट होगा वो होगा एज स्ट्रिंग। पर अगर मैं ये डालता हूँ आपका दूसरा वाला, ये वाला, तो इसमें भी वही लिखा है आपका सेम। तो गाइस दोनों में ना ऐसे कुछ ऐसा कोई फ़र्क है नहीं, बट हाँ यू कैन ऑल्सो से दैट यहाँ पे क्या है, देखो स्ट्रिंग जीरो एज, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे ना ये एरो लगा हुआ है 13, तो आप 13 तरह से ये वाला जो मेथड है स्ट्रिंग का ये आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जो यहाँ पे करेंगे आपको एग्जांपल के तौर पे, दैट इज स्ट्रिंग जीरो एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वन एज, जो भी है यहाँ पे हम स्ट्रिंग के हिसाब से करेंगे, जो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं उसके हिसाब से। आई जस्ट राइट str1 कॉमा, ठीक है, str2। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, सेव। ठीक है, यहाँ पे सेव हो गया है, और मैं string डॉट concat को यहाँ पे कॉल करो। अब लेट्स रन इट एंड जस्ट सी दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इसने क्या किया है, आउटपुट में जाके जॉन डो मार्टिन जैक, मतलब उसने फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग से ज्वाइन किया, बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे कोई बीच में स्पेस नहीं है, बीच में क्या है, हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू, सॉरी, मैं इसको दोबारा चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी भी इन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं दी है, ठीक है। आई थिंक ये से नहीं, so guys, for the this part we have to add a manual space over there. This will just be concatenating two ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग्स, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग, और हमारा जो आउटपुट डेटा टाइप है इसका होगा स्ट्रिंग, ठीक है। आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर गाइज, यहाँ पे क्या हुआ है, ओके। अगर आप लोगों को दो स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस चाहिए इन द कॉन्कैट मेथड, तो आपको यहाँ पे 3 स्ट्रिंग रखने पड़ेंगे, उसके बीच में आई कैन गिव अ स्पेस लाइक दिस, ठीक है। सेव, एंड अगर मैं इसको चलाऊँगा तो जो मेरा आंसर है दैट विल बी विद अ स्पेस, ठीक है। लेट्स स्विच टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज द कंटेन्स मेथड। सो गाइस, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा दैट एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरा स्ट्रिंग है कि नहीं, एंड इसका जो आउटपुट डेटा टाइप होगा दैट विल बी बूलियन, मतलब या तो स्ट्रिंग होगा या तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं कैसे हो सकता है। सो फॉर दैट आई जस्ट से एन इफ एक्टिविटी, मतलब अगर येस होगा तो ये होगा, अगर नहीं होगा तो ये होगा, सिंपल, राइट। तो हम इसको ऐसे बुलियन यहाँ पे लेंगे, एंड यहाँ पे मैं ऐसे राइट लाइन कर देता हूँ, तो आई जस्ट से नॉट प्रेजेंट, ठीक है। आई से हेयर की प्रेजेंट, ऐसे करके मैं यहाँ पे इसको दे सकता हूँ, सिंपल, ओके। अब यहाँ इफ़ के अंदर एक कंडीशन आएगी मेरी, तो वो कंडीशन क्या होगी, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ़ str1 डॉट कंटे, बिकॉज ये क्या है, ये आपका या क्या आपका एक स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर स्ट्रिंग मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो इसमें लिखे वैल्यू एज कैरेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एज कैरेक्टर, वैल्यू एज स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या आप इसके अंदर कोई नॉर्मल वेरिएबल भी दे सकते हो, उसके अंदर वो पार्ट हो, ठीक है। अगर वो पार्ट कंटेन्स करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जॉन डो मार्टिन जैक, तो अगर मैं ये लिख दूंगा कि अगर मेरा str1 कंटेन्स str2, मतलब अगर मेरे str1 के अंदर मेरा str2 है तो वो कहेगा प्रेजेंट, नहीं तो कहेगा नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो उसका देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट प्रेजेंट। नाउ व्हाई नॉट प्रेजेंट गाइस, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉन डो, मीन्स ये क्या, ये द कंडीशन अंडरलाइज दैट स्ट्रिंग 1 दैट इज जॉन डो, ठीक है, मीन्स जॉन डो के अंदर क्या है, मार्टिन जैक अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, आई से जॉन जैक, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, लेट्स सी द आंसर, ठीक है। तो अभी भी ये क्या कह रहा है, अभी भी ये कह रहा है कि नॉट प्रेजेंट। अब अगर मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट से John, now let's run it, ठीक है। अभी भी इसको नॉट प्रेजेंट कह रहा है, ठीक है। गाइज, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कंटेन्स इज, अगर आपको ये चेक करना है कि str1 के अंदर str2 है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो कंडीशन है ये क्या है, ट्रू हो जाए, मतलब क्या है, सही हो जाए ये वाली कंडीशन, तो
तो मैं क्या करूँगा, str1 है जॉन जैक, अब बहुत ध्यान से सुनना गाइस, str1 इज जॉन जैक, यहाँ लिखा है str1 डॉट कंटिन्यू, मतलब इस str स्ट्रिंग के अंदर अगर मेरा जॉन मार्टिन आता है बिल्कुल वैसी ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तभी मैं उसको क्या है बोलूँगा कि हाँ भाई मेरी कंडीशन ट्रू है। आपको समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल दूँ मार्टिन, ठीक है, जॉन मार्टिन यहाँ है, जॉन मार्टिन यहाँ है। अब देखते अगर अब मैं ऐसे चलाऊँगा तो मेरा यहाँ पे क्या आंसर है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है प्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया कि देखो उसको ये पार्ट मिल गया ना पूरा, उसको ये अगर आप एज ए स्ट्रिंग दोगे तो उसको ये पार्ट पूरा का पूरा एज इट इज सही जो मेरे दूसरे स्ट्रिंग पे है, राइट। So it wants the same part as it is in the same string in the other string, right? If it isn't there, so it will be giving the false answer. Hope you understand, guys. अब एक और कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, we can also go with this. So अब अगर मैं बोलूँ मैं ऐसे कर देता हूँ, जैसे I'll just say like this, okay. And now I'll ask Martin Jack if str1 dot contains, I'll say Jack. Now what will be the answer? I hope आप लोगों को पता होगा ये आंसर क्या है इसका, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल गाइस, वो प्रेजेंट है वहाँ पे। मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए पूछा है जैक, मतलब जैक मेरे str1 पे अवेलेबल है, राइट। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी ट्रू। ऐसी ट्रू होगा जो भी कंडीशन मेरे देन में होगी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिंपल। तो आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर गाइज कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसमें, ओके। Okay, the next will be string dot format. Now this is a important one, a very important one. It will be doing convert this value of string of objects to strings and insert them into another string. So what it will be doing, it will be converting the values of objects or variables to strings and insert them into another string. Let's see that how we can achieve it. ठीक है, so मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, एंड इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, राइट लाइन इज देयर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, द फर्स्ट नेम इज, तो I'll be using a small curly braces and the second name is like this, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा वेरिएबल्स को इस फॉर्मेट में लिख देगा अपना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, is this and I'll just say comma, I'll say string 1 comma string 2। अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ठीक है। एक सेकेंड, so this part, and for that I'll be writing string dot format, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, ये str1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देगा और str2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देगा। लेट्स सी द आंसर, दैट इसका आंसर क्या आने वाला है। इट इज सेइंग input string was not in the correct format, failure to parse near offset 19, expected an ASCII digit. So guys, it's a very important error over there. So guys, ये एरर यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि हमने इनके क्या है, हमने इनके इंडेक्सेस नहीं दिए हैं। आपको पता है कि यहाँ पे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एम्प्टी रख दूंगा। तो ये कह रहा है, एरर क्या कह रहा है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, फेलियर टू पार्स नियर ऑफसेट 19, एक्सपेक्टेड एन ASCII डिजिट। सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू राइट 0 यहाँ पे 1, ठीक है। सेव एंड जस्ट से यस, आई विल डिबग इट अगेन।
गाइस मैंने आपको बताया डीबग एंड एवरीथिंग लॉगिंग के बारे में आपको सेपरेट सेशन में बताऊंगा, जो कि मेरा नॉर्मल इट विल बी डेडिकेटेड टू डीबग्स ओनली, ठीक है। तो आप देख सकते हो द फर्स्ट नेम इज़ मार्टिन जैक एंड द सेकंड नेम इज़ जॉन मार्टिन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दैट फॉर्मेट यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड हाँ एक कुछ अगर मैं इसका ये रिवर्स कर दूंगा 1 एंड आई से 1 0, ठीक है। मैं अगर तब चलाता हूँ इसको, डिबग करता हूँ मतलब, तो ये चल तो गया है, लेकिन जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा, वो रिवर्स आएगा। फर्स्ट नेम इज जॉन मार्टिन, सेकंड नेम इज मार्टिन जैक, ठीक है। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है जी। हाँ अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मीन्स I'll do like this, one save and I'll run my program, run it, तो उसने क्या किया आप देख सकते हो, उसने 1 इंडेक्स का वैल्यू उठा लिया, जॉन मार्टिन है जॉन मार्टिन। तो आपको समझ में आ रहा होगा दैट यहाँ पे क्या किया, मैंने जानबूझ के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था एंड नाउ मैंने जानबूझ के यहाँ 1 1 लिखा है, ठीक है। तो 1 इज str2 और str2 में क्या है मेरा, str2 में जॉन मार्टिन, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया जॉन मार्टिन, ठीक है। आई होप दैट गाइज आपको समझ में आया होगा स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। नाउ विल बी सीइंग द नेक्स्ट मेथड दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ मेथड। नाउ ये क्या कह रहा है, रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर और अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको हम करके देखते हैं, इसका जो आउटपुट डेटा टाइप होगा दैट विल बी ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। ओके सो इसको मैं असाइन एक्टिविटी यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड आई से इंट अंडरस्कोर इंटीजर और आई से इंडेक्स, ठीक है। इससे एरर दे रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा वेरिएबल बनता है इन वेरिएबल दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अब आई से str1 डॉट next of I'll say like j, ठीक है। and 1 second I'll just change it, so it was giving an error because यहाँ मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया था और जो मेरे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया दैट वाज टाइप अंडरस्कोर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा int index dot to string just to print the index of the string 1, ठीक है। string 1 का मैं इंडेक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं string 1 को प्रिंट करूँ। अब यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7। अब मेरे string 1 में j कहाँ पे आ रहा है, मैंने इंडेक्स ऑफ j लिखा है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो जूम करते हैं इसको, तो आपको पता है कि स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका क्या है इंडेक्स है, दैट इज ऑल्सो वन ऑन इंडेक्स, और यहाँ पे आ गया आपका 7, ठीक है। तो यही मेरे जे कहाँ पे आ रहा है 7th इंडेक्स पे आ रहा है और यहाँ पे मेरा आंसर है 7, ठीक है। तो इट इज फाइंडिंग द स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ओवर हेयर। अब मैं अगर इसको ऐसे देखूंगा, आई जस्ट से डॉट इंडेक्स ऑफ, अब मैं जैसे ही अपने ब्रैकेट ऑन करूंगा तो यहाँ के 10 टाइप के मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे
इंडेक्स भी कर सकता हूँ उस पर. आई कैन यूज अ इंडेक्स नंबर ऑल्सो, कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा इसका इंडेक्स. ठीक है, देर आर प्लिथोरा ऑफ ऑप्शंस का. वो जैसे जैसे हम कवर करेंगे एकेडमी में, वैसे वैसे मैं आपको धीरे धीरे यहाँ बताता रहूँगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया है. नेक्स्ट पार्ट विल बी लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसमें लिखे है रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द लास्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर ऑफ अ सब स्ट्रिंग. मीन्स अगर एक ही स्ट्रिंग में एक लेटर है या करेक्टर है, पूरा एक वर्ड है, 2 बार आ रहा है, तो जो सबसे लास्ट ऑकरेंस है वो मुझे यहाँ पे उसका आंसर देगा. ठीक है, इसका भी आउटपुट हमारा इन32 की तरह ही होगा, सेम. फॉर एग्जाम्पल आई से नेक्स्ट वन लास्ट इंडेक्स ऑफ, सो आई जस्ट से 2 यहाँ पे कौन सा आ रहा है मैं देखता हूँ, ए. लाइक आई जस्ट से ए एंड आई रन इट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 आया है, बट यहाँ पे क्या है 0 1 है. तो ये वाले 8 का बारे में बता रहा है. 8 इसलिए कि जे हमने देखा था ना 7 था यहाँ पिछले वाले में, और पिछले ए 8 होगा. तो आप देख सकते हो लास्ट इंडेक्स, इसने लास्ट ऑकरेंस जो भी मेरे स्ट्रिंग का लास्ट ऑकरेंस होगा उसका मुझे ये आंसर देगा आपके इंटीजर फॉर्मेट में. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग डॉट जॉइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको थोड़ा समझ के देखना. ये क्या करेगा, concatenate द एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड डिस्प्लेस देम एज अ स्ट्रिंग. मीन्स अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक टाइप की एरे है, एक टाइप की कलेक्शन है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे इसको पूरा डिलीट कर देते हैं. ठीक है, एंड मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ. असाइन, मैंने असाइन एक वेरिएबल लिया है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज व्हाट एरे स्ट्रिंग. ओके, आई थिंक इट कॉपी नहीं हुआ है. या एरे ऑफ स्ट्रिंग्स. ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल बी क्रिएटिंग एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स. आई जस्ट से UiPath and I'll say is exciting. ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी एरे ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है. ठीक है, अब एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को मैंने बना दिया. आई नीड टू इंस्टेंशियाइज इट और इनिशियलाइज इट. एरे यहाँ पे मैं जाऊँगा और मेरा ये है एरे ऑफ स्ट्रिंग. ओके गाइस, आई होप दैट दिस इज क्लियर. अब अगर मुझे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जाना है, तो ओवरटेक इनटू आई नीड टू यूज़ अ फॉर ईच लूप. अब मुझे यहाँ फॉर ईच लूप यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, मैं एरे ऑफ स्ट्रिंग डालूंगा यहाँ पे, एंड देन आई विल बी यूजिंग व्हाट, आई विल बी यूजिंग राइट लाइन ओवर हेयर. मैं राइट लाइन यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डालूंगा करंट टेक्स्ट. डॉट की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्ट्रिंग. ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा जनरल मेथड होगा इसको एक्सेस करने का. ये एरे को एक्सेस करने का मतलब मैं इसके डेटे का कुछ भी कर सकता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो UiPath इज एक्साइटिंग. ठीक है, ये मेरा एक्सेस होगा. लेकिन इफ़ आई एम गोना बी यूजिंग द स्ट्रिंग डॉट जॉइन मेथड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I'll just say that string dot join, एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सेपरेटर एज स्ट्रिंग. मीन्स ये जो सबके सब स्ट्रिंग ऑफ एरे है, इनको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक सेपरेटर होगा. तो वो सेपरेटर क्या होगा, तो आई कैन गिव इन स्ट्रिंग, आई कैन गिव एनीथिंग. आई कैन गिव प्लस एज वेल, माइनस भी दे सकता हूँ, हाइफन भी दे सकता हूँ. यहाँ पे लेट्स गिव हाइफन कॉमा. अभी कह रहा है पेरम एरे वैल्यू एज स्ट्रिंग एरे, दिस पार्ट इज स्ट्रिंग एरे, तो आई जस्ट गिव ARR स्ट्रिंग्स. ठीक है, इसका जो गाइस आउटपुट होगा ना, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट विल बी स्ट्रिंग. ठीक है, नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, नो एरे नो फेरे, ओनली स्ट्रिंग विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पार्ट. आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर गाइस. यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, UiPath इज एक्साइटिंग. तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, वी जॉइन द स्ट्रिंग्स
विद द हेल्प ऑफ अ सेपरेटर, एंड जो मेरी इनपुट वैल्यू ये एक्सपेक्ट करेगा, इनपुट आर्गूमेंट ये एक्सपेक्ट करेगा, इट विल बी टाइप ऑफ एरे, अ कलेक्शन. ठीक है, गॉट इट. ओके, रिप्लेस मैंने आपको पहले दिखा दिया. रिप्लेस क्या है? स्प्लिट. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से मेथड इन UiPath. सो इसको मैं काम करता हूँ. आई विल से UiPath इज एक्साइटिंग. अब अगर मेरे को मेरा टास्क यहाँ पे दे दिया जाए, जस्ट 1 सेकेंड. इफ आई हैव गिवन a task, I have been given a task, and the task is the task is that I need to extract the value of only UI. I want only UiPath from this part. So how I can do this? So I can do this with the help of a split. अब मैं कहता हूँ ना, मुझे 50 रुपीज़ स्प्लिट करने हैं. मतलब मुझे 50 रुपीज़ से क्या है, 50 रुपीज़ को बांटना है. आई नीड टू स्प्लिट द 50 रुपीज़. ठीक है, बिटवीन क्या मैं बोलूँगा, आई नीड टू स्प्लिट द 50 रुपीज़ बिटवीन टू पीपल. तो क्या है, 25 ईच मिलेगा दोनों को. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा str_string डॉट स्प्लिट. ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है पैरम एरे सेपरेटर एज अ कैरेक्टर. मीन्स अगर ये मेरे से कैरेक्टर मांग रहा है तो मैं क्या यहाँ पे इसको नॉर्मल एक स्ट्रिंग वैल्यू दे सकता हूँ जो ये सेपरेट करे. अब आप गाइस देख सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे UiPath चाहिए तो मैं अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्प्लिट किससे करूँगा मैं. मेरे पास क्या है, इसको मैं इस पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू टू स्प्लिट दिस स्ट्रिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन split this string with the help of a space. ठीक है, और मैं यहाँ पे C लगा दूंगा बिकॉज ये मेरे से पैरामीटर एरे मांग रहा है. ठीक है, I'll be pushing C. एंड अब एरे हो गया तो एरे का मुझे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स चाहिए. नाउ इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ एरे. मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो ये मेरा एक स्ट्रिंग बन जाए. अभी अगर मैं 0 नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या है 0 नहीं करता तो ये एरर आ गया. यहाँ पे एरर क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग. एरर देखा, लिख गया वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग. तो ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग एरे बन गई यहाँ पे स्प्लिट करके. ठीक है, अब मैंने इसको आपको नॉर्मल फिर से स्ट्रिंग बना बिकॉज मीन आई नीड टू फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दिस एरे, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दिस एरे. तो अब मैं इसको रन करूँगा अगर, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा दैट विल बी UiPath. आप देख सकते हो ये. ठीक है, तो आई होप दैट दिस इज क्लियर गाइस व्हाट इज स्प्लिट मेथड. ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसे हम कहते हैं सबस्ट्रिंग मेथड. लेट्स रीड दैट व्हाट दिस मेथड डज. एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग यूजिंग द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड द लेंथ. मीन्स क्या कह रहे हैं, ये मेरे को एक स्ट्रिंग के अंदर क्या मुझे पार्ट चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्ट्रिंग है, UiPath इज एक्साइटिंग. तो आई नीड व्हाट, आई नीड अ स्मॉलर पार्ट. अगर मुझे खाली यहाँ पे UiPath के अंदर भी खाली मुझे UI चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कहूँगा str_string डॉट सब स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ ढूंढे तो उसको हम कहते हैं आपका सब स्ट्रिंग. ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर गाइज. काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है UiPath में, ये आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे. ठीक है, तो प्लीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना. सबस्ट्रिंग, अब यहाँ है स्टार्ट इंडेक्स एज एन इंटीजर. ये क्या करेगा, इट विल बी रिट्रीविंग अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम दिस इंस्टेंस. द सबस्ट्रिंग स्टार्ट्स एट द स्पेसिफाइड कैरेक्टर पोजीशन एंड कंटिन्यूज टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. स्टार्ट इंडेक्स. ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स एल से 0. ठीक है, एंड गाइस वन मोर थिंग, जो भी इसका एंड इंडेक्स होगा, जो भी क्या होगा इसका एंड इंडेक्स होगा, दैट विल बी 1 टाइम लेस देन द पार्ट. अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 तो ये खाली 0 1 तक चलेगा. इसमें खाली आएगा क्या, 0 1 आएगा. तो मैं आपको दिखाया तो UI आएगा, खाली U, कैपिटल U और I आएगा इसमें खाली. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों ये यहाँ तक चला, बिकॉज इट विल बी रनिंग फ्रॉम 0 to n-1. n इज द इंडेक्स ओवर हियर. यहाँ पे n क्या है, इंडेक्स है आपका. ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर गाइस. ये आपको समझ में आ गया है ना.
अब यहाँ पे लिखा है कि आपको जो इसकी लेंथ है वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे, जैसे आप दो तरह से कर सकते हो। एक है आपका स्टार्ट इंडेक्स एज इंटीजर, मैं ऐसे कर दूंगा 0, तो खाली 0 पार्ट आएगा इसका, मीन्स खाली यू आएगा इसमें से। अगर मैं कॉमा कर दूंगा तो ये कहेगा लेंथ एज अ इंटीजर। अब मैं कर दूंगा 5, क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा तो ये क्या है 0 से 4 तक चलेगा। यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज गाइस, जस्ट एक नंबर कम कर देना उससे। 0 से 5 मीन्स यू 0 1 2 3 4 5, मतलब इसमें आपका टी तक आएगा। बट अगर मुझे यू आई पाथ चाहिए पूरा तो मुझे 6 करना पड़ेगा इसको। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो इसमें टी तक आएगा हमारा आंसर। ओके, आप देख सकते हैं UIPAT। ठीक, अगर मैं इसे 6 कर दूंगा यहाँ पे तो मेरा आंसर पूरा का पूरा वही आ जाएगा, आपका स्प्लिट का इंस्टेंस फर्स्ट वाला जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन डॉट नेट, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, राइट? ठीक है, तो ये ख़त्म करता है हमारे एकेडमी के स्ट्रिंग मेथड्स यहाँ पे। ठीक है, और विद दिस we will be ending our video here as well, because I think काफ़ी लेट हो गया है, 41 मिनट्स की वीडियो बन गई है गाइस। तो मैंने आपको कहा था दैट इट टू बी ओनली ऑफ 30 मिनट्स, और 10 और 11 मिनट्स वी हैव एक्सटेंडेड, सॉरी फॉर दैट। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट is this module also. This is the data manipulation, very very important guys, very very important. Okay, so guys अभी के लिए इतना ही। if you like the content, don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, thank you so much for being here guys, and as always keep learning.